and welcome to our today's video, which is our chapter number 7th, which is the market around us. So basically इस चैप्टर में क्या है कि हमारा जो मार्केट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. So let us start reading it. That we go to market to buy many things. This is the main aspect ना, कि हम लोग मार्केट किस लिए जाते हैं, ताकि हम लोग थिंग्स बाय कर सकें which are needed in our day to day lives. So basically वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ, नोटबुक, बिस्किट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं हमें. एंड अगर हमें इन चीज़ की लिस्ट बनाने लग गए ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. एंड बहुत सारे मतलब अलग अलग काइंड के मार्केट्स होते हैं. लाइक एज यू कैन से कि हम लोग शॉप्स में जा सकते हैं, नॉर्मल हॉकर स्टॉल्स में जा सकते हैं, नेबरहुड में जा सकते हैं, वीकली मार्केट में जा सकते हैं, या फिर किसी भी एक मॉल वगैरह में जा सकते हैं. तो काफ़ी तरह के डिफरेंट मार्केट्स होते हैं. एंड परहैप्स इवन मॉल के एक मॉल में भी जा सकते हैं. एंड इस चैप्टर में वी आर लुकिंग एट some of these markets, and we will try to understand to have how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are and who these sellers are, and all sorts of problem they face. So now let us start reading it. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे हनी दिया हुआ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी हुई है जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं. ओके, यहाँ पे भी देखो, ये देखो यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है. ठीक है, मेडिसिन, फोटोकॉपीज, स्केच पेन्स, गिफ्ट वॉक, अभी तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें मार्केट से चाहिए होती हैं. वीकली मार्केट. सो बेसिकली व्हाट इज़ वीकली मार्केट? अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ वीक. कि इसको हम लोग वीकली मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वीक में सिर्फ एक दिन, एक स्पेसिफिक दिन ही होता है. ठीक है. एंड जो वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, की उनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं कि अगर एक हफ्ते इस जगह पे हो तो दूसरे हफ्ते भी उसी जगह पे होगा, ऐसा नहीं होगा. उनकी एक परमानेंट प्लेस नहीं होती है. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन इवनिंग. के मतलब सुबह सुबह वो अपनी शॉप लगा देते हैं एंड फिर रात को वो अपनी शॉप बंद कर देते हैं इन द इवनिंग. एंड देन दे मे सेट अप अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, कि फिर अगले दिन वो किसी और प्लेस पे जाके अपनी शॉप लगा लेंगे. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया. पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स. कि ऐसे मतलब बहुत सारे हज़ारों मार्केट्स हैं इंडिया में, वीकली मार्केट्स, और जो लोग हैं यहाँ पे अपनी नीड्स पूरी करने के लिए आते हैं. एंड मेनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स. के जो वीकली मार्केट्स होते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं. ठीक है, इसलिए इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. एंड दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स, कि जब शॉप्स परमानेंट बिल्डिंग्स में होती हैं तो उनको मतलब लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दे हैव टू पे रेंट, मतलब उनको काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं, उनको अपना रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं. एंड उनको मतलब वेजेस भी पे करने पड़ते हैं. अपने जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं मॉल्स वगैरह में, उनको भी पे करना पड़ता है. इसीलिए जो मॉल्स वगैरह की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वीकली मार्केट्स. ओके, इन वीकली मार्केट्स दी शॉप ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम. तो क्या होता है, ये मतलब स्टोर करके रखते हैं चीज़ें जो ये होम पे मतलब अपने घर में सेल करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम हेल्प बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हेंस दे डू नॉट नीड देयर हायर वर्कर्स. कि क्या होता है, ये जो वीकली मार्केट्स होते हैं इनके जो हेल्प वगैरह करते हैं ना, ये इनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह ही इनकी हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो weekly markets also have a large number of shops selling the same good, which mean there is a competition among them. कि क्या होता है कि काफ़ी सारे weekly markets में क्या होता है, काफ़ी सारी शॉप सेटअप होती हैं एक ही जगह पे, एंड इसीलिए उनके बीच मतलब ऐसा कंपटीशन भी चलता रहता है कि ये वाला ग्राहक हमारी दुकान पे आएगा या फिर तुम्हारी दुकान पे. तो ऐसे करके इफ़ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, तो इसलिए क्या होता है, अगर कुछ ट्रेडर्स हाई प्राइस मतलब चार्ज करते हैं तो पीपल मतलब जिसके पास लोअर प्राइस होगा उसी के पास जाएंगे ना. तो इसीलिए वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली और द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन. तो इसीलिए इन्हें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो वीकली मार्केट्स होती हैं. एंड वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट्स दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस. कि जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है वो एक ही प्लेस पे अवेलेबल होती हैं. ठीक है, like whether you want vegetables, groceries or clothes, item, utensils, all of them can be found here. ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट हो सकती है आपको. वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, क्लोथ्स, आइटम्स, यूटेंसिल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए. एंड यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाई डिफरेंट थिंग्स, यू नो, कि डिफरेंट
मतलब शॉप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स चाहिए. सो पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स. तो पीपल मतलब मार्केट्स में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनके पास बहुत सारी शॉप्स होती हैं एंड बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं goods की. Shops in the neighborhood. So what is the meaning of shops in the neighborhood? So basically we have seen that the weekly markets offer a variety of goods. However, we also buy things from other kinds of markets. You know, चाहे वो भी काफ़ी वैरायटी की थिंग्स ऑफर करें, बट हम सब लोग अलग अलग काइंड ऑफ मार्केट को प्रेफर करते हैं. ठीक है. देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड. तो ऐसा भी होता है कि जो कई शॉप्स होती है वो हमारे नेबरहुड में होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है. एंड वी मे बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, groceries from departmental stores, stationery, eatables or medicines from other shops. Many of these are permanent shops while other are roadside stalls. के इनमें से कब कुछ permanent shops हो सकती है जो permanently setup होती है, इनमें से क्या हो सकते हैं कुछ रोड साइड जो सड़क के किनारे बने जो भी स्टॉल्स वगैरह होते हैं वो हो सकते हैं. वेजिटेबल हॉकर हो सकता है, फ्रूट वेंडर, मैकेनिक एट्सेट्रा हो सकते हैं. ठीक है. एंड शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मेनी वेज. कि जो नेबरहुड में जो शॉप्स होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं. लाइक एज दे आर नियर अवर होम. वो हमारे होम के मतलब पास ही होते हैं. हम वहाँ किसी भी दिन जा सकते हैं बिकॉज वो हमारे पास हैं. ठीक है. हम वहाँ पे किसी भी दिन जा सकते हैं. यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर. देखो अभी वो आपके पड़ोसी में है तो आप एक पड़ोसी हो मान लो, आप दूसरे पड़ोसी को तो जानते ही हो. तो इसीलिए क्या होता है मतलब जो भी वेंडर या फिर बायर होता है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि जो आपके पापा है वो जो आपके पड़ोस में जो भी मतलब आपके नज़दीक जो भी शॉप है उसको तो ऑब्वियसली उसके शॉपकीपर जानते ही होंगे क्योंकि वो नज़दीक है. ठीक है. दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेजेस लेटर. कि ऐसा भी होता है कई बार, ऐसा आपने कई बार देखा होगा. ये डे टू डे आप ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने तो बचपन में कई बार देखा क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हो तो अगर वो शॉपकीपर आपको जानता है तो वो बोल देता है कि हम आपको जानते हैं बेटा, आप लोग इसके पैसे बाद में भी दे सकते हो या फिर आपके पापा आके दे जाएंगे. तो इसलिए ऐसा भी होता है. एंड एज वी सी इन सुजाता's केस फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. स्टोरी देख लेते हैं एक बार रीड करके. सुजाता एंड कविता वर वेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम द नेबरहुड शॉप. तो उनके नेबरहुड शॉप में उन्हें ग्रोसरीज लेने के लिए भेज दिया गया. एंड ये जो शॉप थी यहीं पे वो मतलब हर रोज़ जाते थे. ठीक है. मतलब वहाँ पे आज बहुत भीड़ थी. देखो यहाँ पे वहाँ पे आज बहुत भीड़ थी. एंड जो शॉप का जो मैनेज था कि जो शॉप का जो ओनर था वो मैनेज कर रहा था सब कुछ. अपने 2 हेल्पर्स जो उसने अपने वर्कर्स रखे हुए थे 2. एंड व्हेन दे मैनेज टू गेट इन द शॉप सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर. कि उसने एक लिस्ट पकड़ा दी उसे. सुजाता ने एक लिस्ट पकड़ा दी उसको शॉप ओनर को. एंड जो बिगेन आस्किंग फॉर हेल्पर्स टू वे एंड पैक द आइटम्स. ठीक है. मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड. तो क्या हुआ कि उसने दे दिया शॉपकीपर को एंड उसने बोला कि इसमें से जो भी आइटम्स है वो पैक कर दो एंड उन्हें वे करके हमें दे दो. So on the top left corner of shelf there were different brands of detergent, cakes, and another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brands on different color look so attractive. तो क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी ये ना काफ़ी डे टू डे ऑब्जर्वेशंस होती है यार. देखो अगर आप कभी भी किसी भी शॉप में जाते हो तो क्या होता है आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांड अलग अलग वैरायटी की चीज़ें रखी होती. टूथपेस्ट को एक कॉलम में रखा होगा. जो डिटर्जेंट जो भी मिल्क में जो डालते हैं मिल्क में हॉर्लिक्स वगैरह कॉम्प्लान वगैरह वो एक कॉलम में रखा होगा. तो इसलिए जो अलग अलग कलर की जो चीज़ें होती हैं बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं. एंड इसीलिए इन्हें ऐसे करके रखा जाता है. एंड जो फ्लोर पे आपने काफ़ी सारी सैक्स देखी होंगी जो भी बोरियां वगैरह होती हैं. एंड टुक ऑलमोस्ट 20 minutes टू वे एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज. देन सुजाता showed her notebook. So the woman noted the amount of 3,000 in the notebook and gave it back. She also noticed the amount in her big register. Then Sujata took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchases in the first week of next month. तो क्या होता है इसको ना ऐसा भी बोल देते हैं कि एक मतलब क्या होता है जो भी आपको अच्छी तरह से जानते होते हैं वो क्या करते हैं वो हिसाब रख लेते हैं. हाँ हिसाब ही बोलते हैं इसको. कि वो हिसाब रख लेते हैं कि इन्होंने कितना लिया इस मंथ में. तो आप उस मंथ के एंड में या फिर मंथ के फर्स्ट डे में क्या करोगे अगले मंथ के फर्स्ट डे में उन्हें सारे पैसे इकट्ठे करके दे दोगे. जिसको हम लोग राशन भी बोल सकते हैं. ठीक है. ओके तो ये हमने रीड कर लिया. इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये. You might have noticed that there are different kinds of sellers
इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स की काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के सेलर्स होते हैं नेबरहुड मार्केट्स में भी. एंड जो अदर सेलर गुड्स ऑन द रोड साइड, ये तो हमने देख ही लिया पहले से. ओके, सो अंजल मॉल इज़ अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. क्या होता है, ये एक मॉल है जो 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. एंड जो कविता एंड सुजाता है अभी यहाँ पे जा रही हैं, गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट की. ठीक है, वो इन्जॉय कर रही है अभी, देखो अप एंड लिफ्ट में जा रही हैं वो. एंड मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज ए वेंट अप. तो देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब इजी चैप्टर है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर डे टू डे ऑब्जर्वेशंस. देखो आप इसे अगर खुद भी रीड करोगे ना तो आई एम श्योर कि आप इसे समझ सकते हो. बिकॉज देखो यहाँ पे होता है कि जो लिफ्ट होती है वो ग्लास की बनी होती है ना, जब वो ऊपर नीचे जाती है तो आप मतलब बहुत सारा अच्छा लगता है आपको. मतलब वो ऊपर से देख सकती है डिफरेंट डिफरेंट जो आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा की शॉप है एंड बाकी जो फूड शॉप है एंड शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, फुटवेयर एंड लेदर आइटम्स. ठीक है, एज वेल एज बुक शॉप्स भी होती हैं. एंड वाइल वॉन्डरिंग अबाउट ऑन द थर्ड फ्लोर दे एंटर्ड अ शॉप दैट वाज टेलिंग ब्रांडेड रेडी मेड क्लोथ्स. तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ब्रांडेड जो आपके कपड़े होते हैं, जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं, रेडीमेड का क्या मतलब होता है कि पहले से ही बने हुए होते हैं. जैसे आप शर्ट ले लो, ठीक है, वो पहले से बनी हुई है, तो वैसे करके. So the security guard looked at them and if she wanted to stop them but he did not say anything. कि क्या हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी तरफ देखा एंड उसकी मतलब एज इफ़ ही वांटेड टू स्टॉप देम, कि उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड उनको मतलब रोकना चाहता है बट उसने कुछ नहीं बोला. सो दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुक द प्राइस टैग. नन ऑफ देम वाज लेस देन 3,000, ऑलमोस्ट 5 times द वीकली मार्केट प्राइस. तो क्या होता है, देखो अभी सिक्योरिटी गार्ड को भी पता चल गया था. देखो ऐसे तो किसी को जज नहीं करना चाहिए उसके अपीयरेंस से, बट देखो सिक्योरिटी गार्ड को भी पता चल गया था कि जो सुजाता एंड जो भी कविता वगैरह थी वो मिडिल क्लास थी, तो उनको मतलब नहीं जाने दिया. बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड को भी पता था कि इतने ज़्यादा महंगे कपड़े तो क्या ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो मतलब कोई भी कपड़ा 3,000 से नीचे नहीं था प्राइस में. तो फिर मतलब क्या हुआ कि सुजाता ने देखा कि मैं तुझे कोई और शॉप में ले जाऊंगी जिसकी गुड क्वालिटी होगी, रेडीमेड क्लॉथ्स एंड मोर रीजनेबल प्राइसेस, के अच्छे प्राइसेस पे. ऐसा ही होता है हमेशा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स. सो फार वी हैव सीन 2 kinds ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड. हमने 2 चीज़ें देख ली, वीकली मार्केट्स जो वीकली होती हैं एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड जो हमारी नेबरहुड में जो मार्केट्स होती हैं. देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया. अर्बन एरिया मतलब जो भी सिटीज़ वगैरह की एरिया होती हैं, दैट हैव मेनी शॉप्स, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. के बहुत बड़ी बड़ी मतलब मॉल्स वगैरह आप समझ सकते हो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, एंड आज के दिनों में क्या होता है ना कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनको मतलब मल्टी स्टोरी, इनको ही हम लोग मॉल्स बोलते हैं, कि अलग अलग मतलब ऊंची ऊंची मंजिलों वाले एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स, शॉप्स होती है डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स में, नोन एज मॉल्स. इन्हीं मॉल्स बोलते हैं. ठीक है, एंड इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स. कि आपको बोथ मिल सकते, ब्रांडेड गुड्स भी मिल सकते हैं, नॉन ब्रांडेड गुड्स भी मिल सकते हैं. एंड एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसे आपने एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था. So, branded goods are expensive, often promoted by the advertising in claims of better quality. अभी देखो हमने देखा कि कविता एंड सुजाता, उनको लिखा था कि बहुत सारा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं. देखो ब्रांडेड गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो जिस शॉप में गए थे वो 3,000 रुपीज़ से कम कुछ भी नहीं दे रहे थे. ठीक है, एंड ऑफन प्रमोटेड, वो एडवर्टाइजिंग वगैरह से प्रमोट किए जाते हैं. उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बेटर होती है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स में कहा जाता है. एंड जो कंपनीज़ होती हैं इन प्रोडक्ट्स को जो प्रोड्यूस करती हैं वो इन्हें सेल कर देती हैं थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स. ये सिटीज़ में सेल कर देती हैं शॉप्स के थ्रू. ठीक है, एंड फिर क्या होती है, स्पेशल शोरूम्स में भेजे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स. फिर वो पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस. कि जो ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं या फिर यू कैन से जो वेल्दी लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है, तो वो ये ले सकते हैं जो ब्रांडेड वंस होते हैं. ठीक है, चेन ऑफ मार्केट्स. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट चेन ऑफ मार्केट्स. सो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट प्लेसेस मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स. क्या आपने देखा होगा अलग अलग प्लेसेस जहाँ से हम लोग गुड्स लेते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स. कि वो जो अपने गुड्स हैं मतलब ऐसे करके तो ये कि चुटकी मारा है यहाँ पे सारे कॉलम्स भर गए एकदम से, ऐसा नहीं होता. जो गुड्स है, जो भी सामान वगैरह है, वो पहले फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है एंड फिर फार्म्स वगैरह में, जैसे भी उस
मतलब चीज़ पे डिपेंड करता है. एंड हाउ एवर टू वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म, कि हम लोग सीधा अभी ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं एंड वहाँ से ही चीज़ें लेके आ रहे हैं जैसे जैसे वो बन रही हैं. नो, नॉर वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वान्टिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक बॉल. ठीक है, ऐसे करके कोई भी नहीं बेचता. सो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स. कि जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, अभी देखो मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ. देखो क्या होता है, एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स का क्या मतलब है, जो फैक्ट्रीज में होते हैं. ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई. फिर क्या है, फैक्ट्रीज से आपकी तरफ सीधा थोड़ी ना पहुंचेगा. ऐसा थोड़ी ना कि फैक्ट्रीज से आपके घर में आ गया. नो, तो आप दोनों के बीच, जो फैक्ट्रीज एंड जो आम लोग हैं, उन दोनों के बीच कौन आ गई, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन आ गए, जो भी शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं. ठीक है, वो आ गए हैं. दिस वॉज ऑल. सो द होलसम ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. तो क्या होता है, जो आपका जो ट्रेडर होता है, जो भी आपको शॉपकीपर होता है, वो मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में, लार्ज लार्ज क्वांटिटीज़ में पहले सारा उन्होंने सामान खरीद लिया. एंड फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल का जो ट्रेडर था, वो ऐसा थोड़ी ना करेगा कि थोड़े से किलो ले लेगा एंड फिर आपको दे देगा कि इतने से किलो आप लोग ले लो. तो ऐसा क्या करेगा, वो लॉट्स, लार्ज लॉट्स, लाइक 25 to 100 किलोज वो वेजिटेबल्स लेगा एंड फिर वो दूसरे ट्रेडर्स को बेचेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लेके वो बेच देगा. सो दीज विल अर्न देम टू बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स. तो क्या होता है कि दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स. तो इसको बाकी ट्रेडर्स को सोल्ड कर दिया जाएगा. इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स. की जो बाइंग एंड सेलिंग है, कि एक जगह से बाई किया दूसरी जगह पे सेल किया, ये ट्रेडर्स के बिटवीन होता है. इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड रीच फार अवे प्लेसेस. कि इन्हीं ट्रेडर्स की वजह से ट्रेडर्स लिंक्स की तरह काम करते हैं. जो गुड्स होते हैं, जो भी सामान होता है बेचने वाला, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है. ठीक है, फिर क्या होता है, द ट्रेडर फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर मतलब जो हम लोग हैं, आम लोग जिसको खरीदते हैं, इज़ द रिटेलर, जो उसे रिटेल करता है. एंड कुड बी अ ट्रेडर इन वीकली मार्केट, अ हॉकर और अ नेबरहुड और अ शॉपिंग कम्प्लेक्स. तो ये अभी जो आपका जो ट्रेडर है, जब आपका ट्रेडर है, और यू कैन से जो भी ट्रेडर है आपका, वो कोई भी हो सकता है. वो वीकली मार्केट में हो सकता है, वो हॉकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बस वो आपको गुड्स दे रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, ट्रेडर हो गया. We can understand this with the help of the following example. Every city has areas of wholesome markets. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. The roadside hawkers whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town. He in turn might have bought this from another even bigger wholesale trader in the city. अभी क्या होता है ना, देखो, जो सिटी है उसके पास बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं. इसलिए क्या होता है कि जो ये वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, ये पहले होते हैं कि इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइज टू अदर ट्रेडर्स. कि पहले यहाँ पे होते हैं जो पहले ट्रेडर्स होते हैं, और यू कैन से द प्रोड्यूसर्स. तो फिर यहाँ से ये किसको, मतलब दूसरे ट्रेडर्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं. अभी देखो, जो पहला ट्रेडर है उसके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी, और जो दूसरा ट्रेडर है उसके पास पहले ट्रेडर से कम क्वांटिटी होगी, क्योंकि जो पहला ट्रेडर है वो दूसरे ट्रेडर को दे रहा है, एंड दूसरा ट्रेडर पहले ट्रेडर से थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा. फिर वो क्या करेगा, थोड़ा सा हिस्सा, मतलब उसके पास, पहले ट्रेडर के पास बहुत सारा सामान है, उससे थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा. फिर वो अपने मतलब आ जाएगा रोड साइड हॉकर, जिसके बारे में आपने पढ़ा था पहले. तो वो क्या करेगा अभी, कि उसने लार्ज क्वांटिटी ले ली उससे, ट्रेडर से, जो पहला ट्रेडर था, एंड फिर उसने आपको बेच दी. तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि होलसेल ट्रेडर, अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसने अगले किसी ट्रेडर को दे दियो. ठीक है, ऐसे करके भी चल सकता है. एंड द सिटी wholesale trader would have brought a large quantity of plastic item from the factory and then stored them in a godown. तो क्या होता है, गोडाउन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे फैक्ट्री से लाई गई चीज़ें स्टोर की जाती हैं. एंड इन दिस वे चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप इन, इसीलिए मतलब एक चेन सी, और यू कैन से अ साइकिल इज फॉर्म्ड. वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं बिजनेस में. ये तो भाई उनको ही पता होगा जो मतलब शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं. सो ऑफ मार्केट्स थ्रू विच दीज गुड्स ट्रैवल फ्रॉम एंड दे रीच अस. आफ्ताब द होल सेलर इन द सिटी. आई विल सी कि ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं. मार्केट्स एवरीवेयर.
So far we have been different markets, हमने काफ़ी सारे different market places देखे हैं where people buy and sell a variety of goods and services. All these markets are in specific locality and work in a particular manner and time. कि जो ये सारी मार्केट्स हैं इनका भी कुछ स्पेसिफिक लोकेलिटी जहाँ पे इन्हें अपनी शॉप सेटअप करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम होगा एंड ढंग होगा सेल करने का. However, ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि दैट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स. यू कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट. तो क्या होता है, आपने सुना होगा अमेजोन के बारे में, पक्का सुना होगा. क्या होता है, आप फ़ोन से ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपके घर आ जाता है. ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए जाना पड़े शॉप में. ठीक है, एंड गुड्स आर डिलीवर्ड टू योर होम. तो क्या होता है, इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स. सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स. थस बाइंग एंड सेलिंग टेक्स इन प्लेस वेज नॉट नेसेसरीली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट. तो ऐसा नहीं है कि ये शॉप से ही मतलब प्लेस ले सकते हैं. अभी देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी ऑनलाइन मार्केट्स वगैरह होते हैं ना, जो भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एक ट्रेडर होते हैं, पहले वाले जो ट्रेडर होते हैं उनसे लिंक बनाते हैं, फिर जो भी प्रोड्यूसर वगैरह है उससे लिंक बनाते हैं, फिर आप तक पहुंचता है. तो आपके और प्रोड्यूसर के बीच में क्या आ गए, ये आ गए जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग वाले हो गए. ठीक है, तो इसलिए आपको एक सोर्स चाहिए जो आपके तरफ, जो भी प्रोड्यूसर ने बनाया है वो आपकी तरफ रीच हो सके. ठीक है, द मार्केट्स दैट वी लुक अबव आर द वंस दैट वी रिकग्नाइज ईजिली. मतलब इनको तो हम लोग ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कह लिया, हमने हॉकर्स वगैरह कह लिए. ठीक है, हम लोग इन्हें इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं. हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ. दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर ब्राउट एंड सॉल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली. अभी क्या होता है कि देखो, क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम लोग शॉप से ही लेते हैं. सॉरी, इसका ये मतलब नहीं था. इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसे भी मार्केट्स होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है कि ये मार्केट्स कहाँ हैं, क्यों हैं. फॉर एग्जांपल ले लो कि एक फार्मर है, वो फर्टिलाइजर यूज़ करता है टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेजेस फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज. तो क्या होता है, अभी आपको थोड़ी ना पता है कि फर्टिलाइजर्स की शॉप कहाँ है, क्यों है. तो ये सब फार्मर्स को ही पता है, जो स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए चाहिए होता है उन्हें. ठीक है, तो फिर क्या होता है, इन टर्न दे गेट फ्रॉम फैक्ट्रीज. जो भी ट्रेडर्स वगैरह होते हैं जो ये सामान बेचते हैं, वो इन्हें फैक्ट्रीज से लेते हैं. एंड अ कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स एक्सेट्रा. अभी इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि ये शॉप्स मतलब कहाँ वगैरह से लेते हैं. एंड वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, हम लोग इसे नहीं देखते हैं, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट जो कार है उसे हम खरीदते हैं. इसलिए वी नो दैट वेयर वी हैव टू परचेज इट. ठीक है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू परचेज इट. द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड. मतलब सारे गुड्स के लिए यही सेम स्टोरी है. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस एंड in this chapter we have looked that at shop owners is a weekly market and those in a shopping complex. काफ़ी सारा डिफरेंस है. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल. वन इज अ स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, whereas the other is able to spend a lot of money to set up a shop. अभी देखो, कोई शॉपकीपर ऐसा भी हो सकता है जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो टू सेट अप अ शॉप एंड वो उसी से अपना काम चला रहा है. फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉल्स वगैरह में बड़े होते हैं शॉपकीपर्स वगैरह, वो काफ़ी सारा मनी मतलब दे सकते हैं. सो द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तो क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि जो वीकली मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं उनको मतलब कम पैसा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर शॉप ओनर, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेगुलर शॉप ओनर है वो तो रोज़ कमाता है, बट द वीकली अर्न्स वीकली, तो इसीलिए उसको कम प्रॉफिट होता है. एंड सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड. कि जो बायर्स है वो डिफरेंटली प्लेस होते हैं. देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बायर्स है वो भी डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं. अभी देखो, जो नॉर्मल बायर्स हैं उनके पास ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड ना कर पाएँ. एंड जो बाकी जो बड़े जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हो. तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बायर्स में भी होता है. एंड थस वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर्स इन दीज डिफरेंट मार्केट्स depends among other things on the money that we have. And we also have examined the chain of markets that is formed before goods can reach us. It is through, भी देखो यहाँ आपका मॉल कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. ठीक है, एंड हियर दोज पीपल गो हु कैन अफोर्ड टू गो. ओके,
this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. तो क्या होता है कि this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn. However, do they offer equal opportunities? We will try to understand this through the story of a shirt in the नेक्स्ट चैप्टर. ओके, जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जो सॉरी मैसेजेस आते रहते कि जो चेन होता है ना, कि एक जगह से अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो वो काफ़ी जगहों पे जा सकता है, काफ़ी पीपल तक रीच कर सकता है. बट क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है कि जब वो सोल्ड होते, जब वो सेल होते हैं, कि क्या ये इंकरेज करता है प्रोडक्शन को, उसकी प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को, एंड जो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या ये अनलॉक करता है? सो वी विल रीड दिस इन नेक्स्ट चैप्टर. ओह, तो हमारा चैप्टर पूरा हो गया है. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी आर रियली near to reach 50 subscribers. I hope you like this video. So I'll meet you in the next chapter. Bye bye.